अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लक़वे के बारे में बहुत सारे अहबाब ने इरशाद फरमाया था कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, बावजूद इसके कि माजी में भी एक वीडियो लक़वे पर मैं बना चुका हूं, आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। बहरहाल एक दूसरे सेंस में बना लेते हैं, थोड़ा और आसान करके बना लेते हैं। लक़वे के अतबार से जिसको कहते हैं कि चेहरा मारा जाना, लक़वा पड़ जाना, लक़वा लग जाना, लक़वा हो जाना, उसमें चेहरा टेढ़ा हो जाता है, फेशियल जो है ये आउट हो जाता है सेटिंग इसकी। और फिर बोलने में भी मसला होता है, जबड़े में भी मसला होता है, चिबाने भी मसला होता है, मुस्कुराहट और स्माइल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ऐसी फिगर में। उसके साथ साथ आंखों की पलक झपकने में भी मसला हो जाता है। और लक़वा किसी भी साइड में हो सकता है, किसी को राइट में, किसी को लेफ्ट में। दूसरी बात है कि जिसको एक तो होता है बाय बर्थ लक़वा, बाय बर्थ अगर लक़वा है, बच्चे को है, छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, तो उसको किसी भी इलाज के चक्कर में नहीं पड़े, ना पड़े। बहुत सारी वजूहात, तो उसको चेक करने में ही पूरा हो जाएगा कि जनाब कूलिंग इफेक्ट कितना है, पट्टे कितने अकड़ गए, जम कितने गए, न्यूरो से कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कोई नर्स तो डैमेज नहीं हो गई, ब्लॉक नहीं हो गई, कोई ट्यूमर तो नहीं है। ये सारी वजूहात होती हैं अपनी जगह पे, लेकिन छोटे बच्चों को आमतौर पर इसमें से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कूलिंग इफेक्ट होता है। आप दुनिया के बेशुमार मुल्कों में देखते हैं कि वहाँ जो मैटरनिटी होम है वहाँ पे AC नहीं होता, क्योंकि बच्चा है। अभी आपको अच्छी भली सर्दी में सर्दी लगने लगती है, 6 फुट के बंदे को, इतना सा बच्चा शिशु होता है 2-5 इंच का, अब उसको जनाब AC में आप रखोगे तो बेड़ा गर्क होगा, नहीं होगा। उसकी जोड़ों में हमेशा के लिए दर्द आया नहीं आया, उसके सर में दर्द आया नहीं आया, उसकी हड्डियों में दर्द घुसा नहीं घुसा। वो तो एक माँ होती है, माँ की शफकत होती है, जो माँ उसको लपेट के पैक करके सुला लेती है किसी तरीके से। वरना फर्स्ट इंप्रेशन तो यही दिया कि दुनिया में आते ही आपने AC की कूलिंग मार दी बच्चे के ऊपर। तो अक्सर मुल्कों में एहतियात नहीं की जाती इस बात की। तो बच्चे का जो है मसला होता है आमतौर पर, सारी वजूहात अपनी जगह, एक जनरल मेथड जो कि आप अपने घर में इम्प्लीमेंट दे सकें बच्चे को, तो उसके लिए सिर्फ सरसों का तेल, सरसों का तेल जो है हल्का सा नीम गर्म करके पूरे चेहरे पर, जबड़ पर, सर के ऊपर, गर्दन के पीछे के पट्टों पर, लक़वा यहाँ होता है लेकिन वजूहात पीछे से आ सकती हैं, तो ये सारे एरिए पर उसको सरसों का तेल हल्का सा नीम गर्म करके मालिश कर देंगे और उससे बेहतरी में आना शुरू हो जाता है और इसका रिजल्ट आ जाता है। रोजाना 1 घंटा ढांप दिया, 3 दिन में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है कि बच्चा बेहतर हो रहा है। क्योंकि बच्चा अल्लाह ने तो बनाया ना, अल्लाह ने तो बनाया है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने अच्छी और बेहतरीन ग्राफिक पर बनाया है, ये बात पक्की है। अब जो गड़बड़ हो रही है वो दौरान हमल माँ ने मंड के ठंडा पानी पी लिया, ठीक है ना, उससे कोई इन्फेक्शन आ गई, या फिर पैदा होते ही आपने फर्स्ट इंप्रेशन में उसको AC की ठंडी तेज़ हवा मार दी, तो इंसान से गड़बड़ होती है। तो बहरहाल तो छोटा, बहुत ही छोटा बच्चा था, शिशु था, तो आपने इस तरीके से मैनेज कर लिया। बड़ा है 2 साल से 7-8 साल तक का बच्चा है, तो उसको फिर यही करना है, मगर लहसुन जला सरसों का तेल, 1 लहसुन जला लिया 1 चम्मच सरसों तेल में, और वो पूरे सर में, जबड़े में, जो वाली साइड से ये वहाँ भी मालिश होगी, जो डैमेज है वहाँ भी मालिश होगी, वहाँ भी होगी। इसी तरह गर्दन के निचले हिस्से में और गर्दन के पिछले पट्टे में मालिश करके आपने कोई गर्म टोपी पहना के मफलर लपेट दिया 1 घंटे के लिए रोज 2-3 दिन, तो ये ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। और बड़ी उम्र का आदमी बंदा है, बालिग है, उसको ये सब कुछ नहीं करना है, उसको नहीं सरसों का तेल पीला बन के उसको मायों में बैठने का दिल चाह रहा है। अभी बच्चे को तो नहीं पता ना उसके साथ आप क्या कर रहे हो, आप तो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो, बच्चा कहता है ठीक है, लेकिन बड़ा आदमी कहता है यार मैं मुंह पीला हो जाएगा, अचानक पड़ोसन आ गई तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, बड़े आदमी का इलाज दूसरे तरीके से कर लीजिए। बड़े आदमी को देख लीजिए कि उसको BP ग्रुप क्या है उसका। BP ग्रुप अगर उसका हाई है तो विक्स लेनी है, राइट, और अगर BP ग्रुप उसका लो है तो आयोडेक्स लेनी है। लेना तो ये था सफ़ेदे का तेल और लौंग का तेल, लेकिन इन तेलों के चक्कर में आप ख्वार हो जाएंगे। तो मैं एक बना बनाया मेथड बता रहा हूँ, जो कि दुनिया में हर जगह से, हर सैदलिया से, मेडिकल स्टोर से दस्तयाब हो जाता है। तो अगर लो BP ग्रुप था तो आयोडेक्स, और हाई BP ग्रुप था तो विक्स। 1/4 चम्मच ले लिया, 4-5 लीटर गर्म पानी में, खोलते हुए पानी में, चूल्हे से उतार लो, चूल्हे पे ना मुंह दे के चढ़ जाना, चूल्हे से उतार लो, एहतियात रखो। और आपको पता हो कि पेशेंट होशो हवास में, पेशेंट फूवड़ नहीं है, पता चला भाप लेते लेते सर के बल अंदर गिर गया पतीले में, ऐसा भी ना हो जाए। तो और अटेंडेंट जो करवा रहा है वो भी ठीक है, वो भी होशो हवास में, अटेंडेंट किसी को ऐसे को ना बना दें जो पतीला ला के पेशेंट को बोले इधर आके बैठो, और जब पेशेंट आए तो पतीला ही पूरा उसके मुंह पे दे मारे। पुरानी दुश्मनियों के बदले भी तो ले लिए जाते हैं ना, तो ऐसा भी होशो हवास से आ रही ना हो, अटेंडेंट भी होश में हो, समझदार हो, हमदर्द हो, मुखलिस हो। तो वो पतीला रख दिया 4-5 लीटर खोलते हुए पानी का, चूल्हे से उतार के रख लिया पकड़ के कपड़े से,
और फिर उसमें आधा चम्मच आपने डाली। और अगर आपको बीपी बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह, ना हाई बीपी है ना लो बीपी है, आप बहुत अच्छे बच्चे प्यारे बच्चे हैं, तो फिर आप कुछ भी डाल लें, आपकी मर्जी है। आप आधा या क्वार्टर चम्मच टी स्पून जो होता है विक्स डाल लें, मर्जी आयोडेक्स डाल लें, और ऊपर एक कोई गर्म कपड़ा डाल लें और गर्म कपड़ा डाल के पानी में जोर से फूंक मारनी है, पानी में मुंह से फूंक मारनी है और फिर मुंह बंद करके नाक से सांस खींचनी है। ठीक है, मुंह से फूंक मारनी, नाक से सांस खींचनी है। आप यकीन करें 10-11 मरतबा करेंगे आप, तो ये जो गर्म एयर है उससे, उस तेल से रिलेटेड जो कि विक्स में पाया जाता था सफ़ेदे का तेल, और या फिर आयोडेक्स में पाया जाता था लौंग का तेल, तो वो क्या होगा, वो जो भाप समेत अंदर जाएगा, मुंह से जोर से फूंक मारी, नाक से सांस ली, जब नाक से सांस लेंगे तो मुंह बंद होगा, तो उसमें क्या होगा, वो सारे के सारे यूनिट में जो कूलिंग इफेक्ट है, मेन जो सबसे बड़ा 90% रीजन जो है बगैर किसी रिपोर्ट के और टेस्ट के लंबी चौड़ी परेशानी के 90% रिजल्ट जो है कूलिंग इफेक्ट है। तो वो कूलिंग इफेक्ट हो सकता है कि तेज ठंडा पानी, अब वो लोग जिनको दांतों में आइसक्रीम रखते ही नानी दादी याद आ जाती है तो उनको ये हो सकता है, तो लिहाजा उन्होंने ठंडा पानी नहीं पीना, दैट्स ऑल। हामला औरत ने कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, किसी भी सूरत में नहीं पीना। तो वो इतना सा बच्चा होता है, इतना सा 5 इंच का, 6 इंच का, 10 इंच का होता होगा, तो इतने से बच्चे के होते हुए जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो बच्चे का बेड़ा गर्क नहीं होगा भाई, होगा। और ये गलती आप कर रहे हो। अब वो कोई भी उसमें डैमेजिंग पैदा हुई, उसके जिम्मेदार आप नो, ये गड़बड़ हरकत आपने की है, तो आपने एहतियात से चलना है। आमतौर पर जब नानी दादियाँ होती हैं, वालदैन होते हैं, माँ होती है, तो उनकी अगर आप कदर करते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि बेटा हमल कायम होने से लेकर डिलीवरी तक आपने चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, पकौड़े, ठंडा पानी, बर्फ का पानी नहीं पीना है। तो ये एहतियात करते हो तो हजारों बीमारियों डैमेजिंग से बच जाते हो, जिसमें से एक डैमेजिंग जो है ये लकवे की कैफियत है। तो बड़ा आदमी का भी बता दिया मैंने, बच्चों का भी बता दिया, दरमियाने का भी बता दिया, और बीपी का भी ख्याल रखने की एक टेक्निक होती है वो बता दी आपको कि अगर हाई बीपी वाला था तो विक्स डाल ले, और लो बीपी इसका ख्याल रखिएगा। इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो पता चला कुछ का कुछ ना हो जाए, क्योंकि हाई बीपी वाला अगर आयोडेक्स या लौंग का तेल डाल के भाप लेगा तो मे भी पॉसिबल कि उसकी नाक से जना खून आ जाए। तो मैंने अर्ज कर दिया आपको, तीनों सेक्टर में भी बात समझा दी, और बीपी का भी ख्याल रखने के लिए आपको बता दिया कि किसी का भी केस हो इस तरीके से आप कर सकते हो, और इसमें कोई, इस इलाज में टाइम शाइम कोई नहीं लगता। ये नहीं है कोई 2 महीने इलाज हो रहा है, 15 साल पहले लकवा हुआ था, कहानी लेके बंदा फिर रहा है दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 10 से 15 मिनट में, अच्छा जब ये भाप ले लेंगे तो उसके बाद भी कोई गर्म कपड़ा मुंह पर डाल के 1 घंटा पड़ा रहना है, अंदर अंदर अल्लाह का जिक्र करते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, तो इससे आप वाकईतन ठीक हो जाते हो। एक ही दफा में होते हो, कोई ड्रामेबाजी नहीं कि 2 महीने लग के आपने इलाज करना है। ठीक है, एक दफा का इलाज है, अल्लाह अच्छा कर देता है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।